जैसे ही सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता शहर की गलियों को छूने लगते, अहमद अपने लरुजते हाथों में चंद ताजा फूल थामे सड़क किनारे बैठ जाता। वो 11 साल का एक मासूम सा गूंगा बच्चा था, जिसकी खामोशी चीख चीख कर दुनिया को अपना दर्द सुनाना चाहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई न था। हर गुजरने वाला शख्स उसे या तो तरस भरी नजरों से देखता या बस नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता। वह हर सुबह उन्हीं निगाहों का सामना करने के लिए तैयार होता, मगर उसकी मासूम आंखों में एक उम्मीद हमेशा जिंदा रहती। वो उम्मीद जो शायद उसे खुद भी मालूम न थी कि किस बात की है, मगर वो उम्मीद जिंदा थी। एक दिन जब शाम ढल रही थी और अहमद अपने छोटे से थैले में बचा कुचा सामान समेट रहा था, तो उसकी नजर सड़क पार एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो बेबसी से सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं और कोई उसे रास्ता देने को तैयार न था। अहमद के हाथ में थामे फूल अचानक बेमानी लगने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प जागी जो वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, नजरें हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आखिरकार इसकी निगाहें इसी लड़की पर जम गईं। इसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह उड़कर जाए और इस खूबसूरत लड़की की मदद करे ताकि वो सड़क पार कर सके। वह खुद बेज़बान था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके दिल में बहुत ज्यादा रहम भरा हुआ था। जब भी वो किसी को किसी मुसीबत में देखता तो उसका दिल तड़प जाता कि वो उसकी मदद करे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी महरूमियां देखी थीं। शायद यही वजह थी कि उसके दिल में एहसास कोट कोट कर भरा हुआ था। लड़की ने अहमद की तरफ देखा और चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें मिलीं। अहमद की मासूमियत में एक ऐसी कशिश थी जिसने लड़की को अपनी तरफ खींच लिया। वो मुस्कुराते हुए सड़क पार करने में कामयाब हो गई और सईद अहमद की तरफ बढ़ी। अहमद की सांसें तेज हो गईं। कोई उसकी तरफ उस तरह देख रहा था जैसे वो भी एक इंसान हो, जैसे उसकी भी कोई अहमियत हो। लड़की ने खामोशी से एक फूल उठाया और उसे अहमद की तरफ बढ़ाया। अहमद की आंखों में पहली बार कोई ऐसी रोशनी आई जो आंसुओं की सूरत में बाहर आना चाहती थी, मगर वो मुस्कुरा दिया। ये रोज का मामूल बन गया। हर शाम वो लड़की आती, अहमद से एक फूल खरीदती और मुस्कुरा कर चली जाती। अहमद की जबान बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखें बोलने लगें। वो उसके कदमों की आहट सुनने का आदी हो गया। जैसे ही शाम का वक्त करीब आता, अहमद का दिल बेताब हो जाता। वो जल्दी जल्दी फूल समेटने के बजाय उन्हें संवारने लगता, इस उम्मीद पर कि आज शायद वो कुछ ज्यादा देर रुक जाए। लड़की का रवैया भी अजीब था। वो हमेशा एक ही वक्त पर आती, एक ही तरह मुस्कुराती और अहमद को देखकर एक खास कसम की अपनाइयत का एहसास दिलाती। अहमद की जिंदगी में उस एहसास की बहुत कमी थी। चचा के घर में उसे सिर्फ मारपीट और गालियां मिलते। किसी के पास उसके आंसू पूंछने का वक्त नहीं था। लेकिन ये लड़की, ये तो जैसे अहमद की खामोशी को भी सुन लेती थी। एक दिन अहमद ने अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखकर लड़की को दिखाया। आप कौन हैं? लड़की ने उसे देखा, मुस्कुराई और कुछ कहे बगैर चली गई। अहमद को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वो अगले दिन के इंतजार में बेताब हो गया। अगली शाम वो फिर आई, एक फूल खरीदा और अहमद के हाथ में एक छोटा सा नोट दिया जिस पर लिखा था, एक दोस्त। अहमद की आंखें चमक उठीं। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे दोस्त कहा था। अब हर शाम अहमद और इस लड़की के दरमियान नोट के जरिए बातचीत होने लगी। अहमद अपनी छोटी छोटी खुशियां, अपने दुख, सब कुछ इस नोटबुक में लिख देता और लड़की खामोशी से पढ़कर मुस्कुरा देती। कभी कभार उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते, मगर वो जल्दी से पलकें झपकाकर छिपा लेती। अहमद ने महसूस किया कि उन मुस्कुराहटों के पीछे भी कोई दुख छिपा है, मगर वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या राज है। वक्त गुजरता गया और अहमद की जिंदगी में कुछ खुशी के लम्हे शामिल होने लगे। उसकी दुनिया अब सिर्फ मारपीट और गालियों तक महदूद नहीं रही थी। उसके पास एक दोस्त थी जो उसकी खामोशी को समझती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। अहमद ने नोटबुक में लिखा,
आप हर रोज आती हैं मगर कभी कुछ बोलती नहीं, क्यों? आस बार लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने नोटबुक वापस की और कहा, तुम भी तो नहीं बोल सकते? शायद हम एक जैसे हैं। यह पहली बार था जब अहमद ने उसकी आवाज सुनी। वो नर्म, मीठी और दुख भरी आवाज थी। अहमद हैरान रह गया। उस रात अहमद सो न पाया। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। अगली सुबह जब वो सड़क किनारे बैठा तो उसका दिल बेताब था। शाम होने का इंतजार तवील लग रहा था, मगर उस दिन वो नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। अहमद की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी नजरें हर गुजरने वाली गाड़ी को देखते, हर कदमों की आहट पर उठते, मगर वो कहीं नजर न आई। अहमद ने नोटबुक में लिखा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मगर ये सवाल किसी तक न पहुंच सका। कई दिन गुजर गए और अहमद की जिंदगी एक बार फिर खामोशी की अंधेरी वादी में उतर गई। उसकी मुस्कुराहट, जो उसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी, गायब हो गई। वो दोबारा वही गुमसम खामोश बच्चा बन गया जो सड़क किनारे बैठा रहता था। अहमद की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलात से भरी हुई थी। वो अपनी मां के इंतकाल के बाद अपने चचा के रहम व करम पर था, जो उसकी मेहनत की कमाई छीन लेता था और रात को थक्का हारा वापस आने पर बुला वजह मारता था। अहमद बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू तो आते थे, मगर वो अपने दर्द को चीख कर बयान नहीं कर पाता था। हर रात उसकी छोटी सी दुनिया तारीकी में दब कर रह जाती थी और उसकी खामोश चीखें दीवारों में कैद हो जाती थीं। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में मुस्कुराहटों की कोई जगह नहीं थी, सिवाय उस वक्त के जब वो लड़की उससे फूल खरीदने आती थी। एक रात जब चचा ने अहमद को मामूल से ज्यादा मारा तो उसके दिल में पहली बार भागने का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद सड़कों की सख्ती उस घर के कैद खाने से बेहतर होगी। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, हर कदम नरमी से रखा ताकि कोई आवाज पैदा ना हो। मगर बदकिस्मती से जैसे ही दरवाजा खुला, चचा जाग गया। अहमद के चेहरे पर खौफ छा गया। वो पलटकर भागना चाहता था, मगर चचा के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। वो उसे घसीट कर वापस अंदर ले गया और एक तारीक कमरे में बंद कर दिया। अहमद ने दरवाजे पर हाथ मारे, आंखों में आंसू लिए खामोशी से मदद की अल्तजा करता रहा, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अगले दिन जब वो फूल बेचने नहीं आया तो मल्लिका के दिल में बेचैनी सी छा गई। वो बेंच पर बैठी रही, बार बार घड़ी की तरफ देखती रही। अहमद की गैर मौजूदगी उसे किसी अनजान खतरे का एहसास दिला रही थी। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो कहां है? क्या वो बीमार है या उस पर कोई मुसीबत आ पड़ी है? वह उसका घर मालूम करने की कोशिश में लग गई, मगर कोई नहीं जानता था कि अहमद कहां रहता है। मल्लिका आम इंसान नहीं थी, मगर उसका राज अभी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। उसने एक कबूतर से इशारों में बात की। कबूतर ने सर हिलाकर उड़ान भरी और शाम के वक्त वापस आकर अहमद के घर का पता बता दिया। मल्लिका ने शाम के साए गहरे होने का इंतजार किया और रात की तारीकी में खामोशी से अहमद के घर पहुंच गई। वो दीवार की ऊंट में खड़ी होकर देखने लगी कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर से अहमद के चचा की गौसे से भरी आवाज आ रही थी। वो अहमद को बुला वजह मार रहा था और अहमद की खामोश आंखों में दर्द और बेबसी की तस्वीर नजर आ रही थी। मल्लिका के दिल में तूफान उठने लगा। वो आगे बढ़कर अहमद को बचाना चाहती थी, मगर उसे मालूम था कि अभी वक्त नहीं आया। उसकी ताकत एक राज थी और उसे इस राज को संभाल कर रखना था। वो दौर से देखती रही, उसके आंसू बहते रहे, मगर उसने खुद को रोके रखा। वह जानती थी कि एक दिन आएगा जब वो अहमद को उस कैद से आजाद करेगी, मगर अभी नहीं। अभी वो इंतजार करेगी मुनासिब वक्त का, जब उसे अपनी हकीकत जाहिर करने की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन जब अहमद फूल बेचने आया तो उसके चेहरे पर निशान वाज़ेह थे। उसकी आंखों के गिर्द स्याही और गालों पर नीले निशान उसकी खामोश चीखों की गवाही दे रहे थे। वो हमेशा की तरह बीच के किनारे बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी मल्लिका को देख कर आती थी। उसके हाथों की कपकपाहट और झुकी हुई नजरें इस बात का ऐलान कर रही थीं
कि रात की तारीकी में फिर से उसकी रूह पर जुल्म के साए गुजरे हैं। मल्लिका जब उसके करीब पहुंची तो एक पल के लिए ठठक गई। वो चंद लम्हों के लिए बेहस होकर रह गई, जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन सरक गई हो। उसके दिल में हमदर्दी और गुस्से का तूफान एक साथ उठा। अहमद ने नजरें उठाकर देखा, मगर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। वो आंखों ही आंखों में सवाल कर रहा था कि आखिर उसके नसीब में सुकून क्यों नहीं। मल्लिका ने खामोशी से उसके पास बैठकर उसके हाथ को छुआ। वो इशारों में बोली, सब ठीक हो जाएगा। मगर अहमद की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। वो जानता था कि ये वो जंग है जिस में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसका चचा उसके दर्द को नहीं समझ सकता था और अहमद के पास कोई रास्ता नहीं था। मल्लिका के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो कुछ करना चाहती थी, मगर कैसे? वो अपनी असलियत जाहिर नहीं कर सकती थी। अभी वक्त नहीं आया था। वो जानती थी कि कोई कहानी है जो अहमद को तकलीफ दे रही है, और वो कहानी सिर्फ उसके चचा की सख्ती नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी बेबसी भी थी। वह रात देर तक जागती रही, आसमान की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ। आसी रात अहमद के चचा को एक अजीब ख्वाब आया। वो देख रहा था कि एक स्याह साया उसके कमरे में घूम रहा है। वो उसे डरा रहा है, उसकी गर्दन दबा रहा है। चचा की चीखें सुनाई दे रही थीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। वो साया कह रहा था, अगर अहमद को एक बार और हाथ लगाया तो अंजाम बड़ा होगा। चच्चा घबराकर उठ बैठा। उसका पूरा बदन पसीने में शराबूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगले दिन से चचा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बीमार होता जा रहा था, मगर कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। कभी उसे सांस लेने में दिक्कत होती, कभी उसे यूं लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अहमद हैरत से यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है। उसकी दुआएं सुनी जा रही हैं, मगर वो नहीं जानता था कि यह सब कैसे हो रहा है। मल्लिका रोज अहमद को देखती थी। उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता लौट रही थी, मगर वो नहीं जानता था कि यह सब मल्लिका की खामोश ताकत का असर है। वो नहीं जानता था कि जिसने उसकी खामोश चीखों को सुना है वो आम इंसान नहीं है। मल्लिका की आंखों में जो चमक थी वो आम नहीं थी। उसके लहजे में जो शफकत थी वो आम नहीं थी। एक दिन जब अहमद भूख और कमजोरी के मारे सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गया, तो मल्लिका उसे उठाकर एक वीरान जगह ले गई। वो उसके होंठों पर पानी के कतरे टपकाने लगी ताकि उसकी सांसें बहाल हों। अचानक उसके हाथों से एक रोशनी निकलकर अहमद के जख्मों को छूने लगी। जैसे ही रोशनी उसकी जल्द को छूती, जख्मों भरने लगते। यह मंजर अक्ल से बाहर था। अहमद की आंखें हैरत से फैल गईं, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, मगर जबान पर कोई लफ्ज न आ सका। वो सिर्फ मल्लिका को देखता रहा, जो खुद भी उस लम्हे में उलझी हुई नजर आ रही थी। मल्लिका को जैसे ही एहसास हुआ कि उसकी ताकत का राज फाश हो सकता है, उसने जल्दी से खुद को संभाला और अहमद को दोबारा वहीं छोड़ आई जहां से उसे उठाया था। गविया कुछ हुआ ही नहीं। अब अहमद की आंखों में सिर्फ हैरत ही नहीं, एक उनकही कहानी भी थी जो उसकी बेआवाज जबान से दुनिया को सुनाना चाहती थी। मगर मल्लिका की आंखों में कुछ ऐसा था जो अहमद को खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। आसी रात अहमद के चचा को दोबारा वो साया नजर आया। वो सियाह वजूद कह रहा था, उस मासूम को मत सिताओ, वरना तुम्हारा वजूद मट जाएगा। चचा ने डर कर एक आमिल के पास पनाह ली। आमिल ने उसे देखा और कहा, तुझ पर जन्नत का साया है, मगर वो नेकी के लिए है। तुझे बचने का रास्ता सिर्फ नीयत की सफाई में है। एक दिन चचा ने उसे जमीन पर पटखा और कहा, तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? तूने क्या किया है? बोल। अहमद के होंठ हिले, मगर आवाज न निकली। अचानक खिड़की के पार से एक रोशनी की किरण आई। मल्लिका खड़ी थी। उसने अहमद की पेशानी पर हाथ रखा और अहमद के मन्ना से एक चीख निकली। वो चीख सिर्फ आवाज नहीं थी, वो उसकी बरसों की खामोशी का तोड़ थी।
चचा दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने चीखना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। इपड़ूस के लोग जमा हो गए। अहमद ने कहा, यह मेरा चचा नहीं, एक जालिम इंसान है। चचा को कैद की सजा मिली और अहमद की जिंदगी में पहली बार सुकून आया। मल्लिका की आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। अहमद ने पूछा, तुम कौन हो? मल्लिका ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी खामोशी को सुनती थी।